दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 12वीं के फिजिक्स के जो दीर्घवृत्तीय प्रश्न होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, जिसे आप लोग 5 नंबरिया भी कहते हैं, उसके हम कुछ गेस क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और शॉर्ट क्वेश्चन भी देखने वाले हैं जिसे आप लोग 2 नंबरिया कहते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें हम केवल प्रश्न के बारे में ही चर्चा करेंगे और इसे आप देख कर जाइएगा। इसमें से मुझे पूर्ण विश्वास है कि लगभग क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये पहले हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें हम केवल क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। कैसे पहला क्वेश्चन है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाएं के सिद्धांत की व्याख्या करें तथा इसके मदद से अपवर्तन या परावर्तन के नियम को स्थापित करें। ये एकदम VVI होने वाला है भाई, एकदम इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही 2022 के लिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाएं के सिद्धांत की व्याख्या करें तथा इसके मदद से अपवर्तन या परावर्तन, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत से आप अपवर्तन और परावर्तन दोनों को स्थापित करें और इसमें से कोई एक आ जाता है, या अपवर्तन के लिए या परावर्तन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि ऊर्जा पट्टिका क्या है, इनका निर्माण कैसे होता है। चालक, अर्धचालक तथा कुचालक पदार्थों में ऊर्जा पट्टिका सिद्धांत के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी ज़रूरी होने वाला है एग्जाम के दृष्टि से कि ऊर्जा पट्टिका क्या होता है, आप लोग पढ़े ही होंगे, और इसका निर्माण कैसे होता है। और ऊर्जा पट्टिका के आधार पर चालक, जिसको कंडक्टर, अर्धचालक सेमीकंडक्टर एंड कुचालक जिसको बेड कंडक्टर भी कहते हैं, का अंतर करना है। इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम को लिखें, आइंस्टीन द्वारा दिए गए इस नियम को समझाएं। एक क्वेश्चन 3 है, ये सब दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इसको भी देख लीजिएगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं, तो हम आपको सिंपल बता देते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसी क्या बोलते हैं कि हाँ, फोटोन का धातु के सतह पर आपतित होना तथा धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन का निकलना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। इसके 3, 4 या 5 नियम होते हैं और आइंस्टीन भी इसके नियम दिए थे, इसलिए आप इसे भी देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, गॉस प्रमेय को लिखें एवं सिद्ध करें। ये आपके फर्स्ट लेसन का क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स, तो आपको मालूम ही होगा कि किसी सतह के लंबवत से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत रेखाओं के समूह को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। या इसका एक और परिभाषा होता है कि क्षेत्रफल सदिश A तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के अदिश गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से सूचित किया जाता है, अर्थात फाई बराबर E.A या E cos थीटा, ओके। और गॉस का प्रमेय तो आपको मालूम ही होगा। अरे आप इसे कैसे बोल सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन, गॉस का प्रमेय को लिखना भी है और सिद्ध भी करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बायो-सेवार्ट के नियम की व्याख्या करें। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजन प्राप्त करें। तो बायो-सेवार्ट का नियम आपको मालूम ही होगा, मुझे उम्मीद है। और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 उत्तल सतह के लिए दिए गए सूत्र को स्थापित करें। या इसको बताता है गोलीय सतह से अपवर्तन के लिए भी इस सूत्र आ जाता है सिद्ध करने के लिए, μ2 - μ1/r = μ2/v - μ1/u। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 P प्रकार तथा N प्रकार के अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। PN डायोड, जो PN संधि होती है उसके
क्रिया विधि को समझाएं। ये एकदम इम्पोर्टेंट होने वाला है। या आपसे 2 नंबर में भी पूछ सकता है कि पी प्रकार के अर्धचालक है आप क्या समझते हैं, या एन प्रकार के अर्धचालकों से आप क्या समझते हैं। ठीक है। और पी एन संधि तो ऐसे पूछता ही है कि पी एन संधि अगर बायोसित में कैसे कार्य करता है और पश्च बायोसित में कैसे कार्य करता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 8। कुल हम 15 क्वेश्चन गेस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्याप्तीकरण को परिभाषित करें। यंग के द्विछिद्री प्रयोग में फ्रिज की चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करें। ये एकदम इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप देख लीजिएगा। ठीक है। इसमें हम केवल क्वेश्चन का ही जिक्र करेंगे, आंसर का जिक्र नहीं करेंगे, ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। किसी संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए। किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक निकालें। दिखाएं कि संधारित्र में संचित ऊर्जा का घनत्व 1/2 ε0 E² होता है। ये सब आप दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, 5 नंबर के लिए पूछा जाता है ये सब। तो आपको संधारित्र की धारिता मालूम ही होगी और समांतर प्लेट के संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक निकालना है और संचित ऊर्जा का घनत्व भी निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। इसको भी बना लीजिएगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11। और गेट एंड गेट एंड नॉट गेट का सचित्र बूलियन व्यंजक का वर्णन करें। तो आपको ये पढ़े ही होंगे आप अपने जो आपका जो स्कूल में या आपके जो ट्यूशन में सर लोग पढ़ाए होंगे। तो ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। और गेट आपको सिंपल बता देते हैं। और गेट का बूलियन व्यंजक होता है y = a + b। इसको पढ़ते हैं y = a एंड b, a और b। और एंड गेट का बूलियन व्यंजक होता है y = a.b, a एंड b इसको पढ़ते हैं। और नॉट गेट का होता है y = बार a, इसको पढ़ते हैं y नॉट = a। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। विद्युतीय परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम को लिखें। किरचॉफ के नियम का उपयोग करते हुए हीट स्टोन सेतु को व्यंजक ज्ञात करें। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। आपको इसको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13। गॉस के प्रमेय का उपयोग करते हुए आवेशित चालक के नज़दीक के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। ये भी देख लीजिएगा। विद्युत क्षेत्र का मान होता है E = σ/2ε0 होता है। ठीक है। इसको आप सिद्ध कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14। कोणीय बल विक्षेपण तथा बल विक्षेपण क्षमता को परिभाषित करें। बल विक्षेपण रहित विचलन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। देखिए आजकल ये हो गया है कि बहुत कम दीर्घोत्तरीय में एक ही क्वेश्चन को दीर्घोत्तरीय में बना दे रहा है। जैसे यहीं से पूछ देगा कि बल विक्षेपण रहित विचलन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है। नहीं तो ये तीनों को जोड़ कर पूछेगा कोणीय बल विक्षेपण तथा बल विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं, और बल विक्षेपण रहित विचलन के लिए व्यंजक ज्ञात करें। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और आखिरी क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय का, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत बनावट एवं क्रिया विधि का वर्णन करें। ये टोटल 15 आपके दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन थे। आप इसे एकदम ध्यान में रखिएगा और इसको बना लीजिएगा। 15 आप लोग को तो 3 ही बनाना होता है ना एग्जाम में, तो आराम से आप देख कर जाइएगा। ये क्वेश्चन आपको जरूर लड़ेगा। अब चलिए लघुत्तरीय क्वेश्चन को देखते हैं। लघुत्तरीय शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जिसको भी बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, हाँ ये इसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं 2 नंबरिया प्रश्न। तो 2 नंबरिया प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबरिया प्रश्न पहला क्या है, देखिए हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं।
ये 2 नंबरिया प्रश्न गेस करेंगे हम अगर, तो या 4 या 5 लड़ सकता है इसमें से, ठीक है। लेकिन आप अधिक से अधिक अपने बुक में आप जो नोट्स तैयार किए हैं उसको आप देखें, ठीक है। उसी से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबरिया क्वेश्चन ऐसा नहीं ना है कि 4 या 5 गो है जिसे हम गेस कर दें और चारों चारों लड़ जाए, ऐसा कोई कुछ होता नहीं है। इसलिए हम आपसे आग्रह है कि आप अपने नोट्स को और बुक को ज़्यादा ध्यान में रखें, और जो क्वेश्चन है उसको तो हम बता ही रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन है पहला कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, एकदम इम्पोर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, तो आप पढ़े ही होंगे, हम बता दे रहे हैं इसके बारे में। किसी आवेश के किसी आवेश Q द्वारा आवेश Q0 पर लगा बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, अर्थात E बराबर F/Q0। और इसका SI मात्रक भी आप ध्यान रखिएगा, इसका SI मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम्ब या वोल्ट पर मीटर, इसका SI मात्रक होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक को लिखें। तो विद्युत फ्लक्स और इसके SI मात्रक को आप जानते होंगे, इसका भी हम जिक्र कर दे रहे हैं। विद्युतीय फ्लक्स को किसी सतह के लंबवत से होकर गुजरने वाले कुल विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं के समूह को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। इसे ध्यान से सुनिएगा। और या इसका एक और परिभाषा होता है, मैथमेटिकल परिभाषा, जिसको बोलते हैं कि क्षेत्रफल सदिश A तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के अदिश गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से सूचित किया जाता है, अर्थात फाई बराबर E.A या A.E सेम है। और इसका SI मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलम्ब इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, भंवर धाराएं क्या है, भंवर धाराएं क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग को लिखें। तो सिंपल है भाई, आप लोग भंवर धारा जानते ही होंगे भाई। भंवर धारा एकदम PVI, मतलब इसको इम्पोर्टेंट मान लिया 2 नंबरिया के लिए। और इसके 2 अनुप्रयोग भंवर धाराओं को हम बता दे रहे हैं, ऐसे आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा अपने पुस्तक से। भंवर धाराएं क्या होती है कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में धातु के टुकड़ा को रखा जाता है या चुंबकीय क्षेत्र में धातु के टुकड़ा को गति कराया जाता है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण धातु के टुकड़ा में जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसे भंवर धारा कहते हैं। ये जो धारा होती है जिस कारण से उत्पन्न होती है वह उसी का विरोध करती है। यह धातु के टुकड़े को गति करने से रोकती है। और इसके 2 अनुप्रयोग हैं, बता रहे हैं आपको। पहला अनुप्रयोग है कि विद्युतीय ब्रेक में इसका उपयोग किया जाता है, और दूसरा होता है प्रेरण भट्टियों में भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। इसके विस्तार से जानने के लिए आप अपने नोट्स को और जो बुक है उससे देख लीजिएगा, हम ऐसे आपको ध्यान दिलवा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए चौथा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, किसी पीएन संधि का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में वर्णन करते हुए परिपथीय चित्र लिखें। तो आप जानते होंगे पीएन संधि डायोड का उपयोग दृष्टिकारी के रूप में होता है। दृष्टिकारी क्या होता है, जो AC को DC में बदलता है, ठीक है। और दृष्टिकारी 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है अर्ध तरंग दृष्टिकारी और दूसरा होता है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो इसमें आपको केवल पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में का वर्णन करते हुए उसका परिपथीय चित्र को बनाना है। इसे आप देख लीजिए बुक से। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में दो गो डायोड को जोड़ते हैं, एगो को अग्रवायसित में, एगो को पश्चवायसित में। इसका क्रिया विधि को आप अपने बुक से देख लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि खतरे का संकेत लाल क्यों होता है।
तो आप पढ़े ही होंगे कि लाल का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, इसका विचलन कम होता है और दूर से दिखने पर लाल लाल ही दिखाई देता है, तो दूसरा कलर नहीं दिखाई देता है और साफ साफ दिखाई देता है। तो जिस कारण से खतरे का रंग संकेत जो होता है वह लाल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, बूस्टर का प्रकाश के ध्रुवण के नियम से आप क्या समझते हैं? इसको भी आप अपने बुक से देखिएगा, ये एकदम इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन तो सभी इम्पोर्टेंट है लेकिन मतलब उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, समझाइए कि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है कैसे। तो आपको मालूम होगा कि किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उसको समझाना है कैसे कार्य करता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, मॉड्यूलेशन से आप क्या समझते हैं तथा इसके प्रकार को बताइए। तो सिंपल यार, मॉड्यूलन तो आप लोग पढ़े ही होंगे। मॉड्यूलन होता है कि निम्न आवृत्ति के श्रोता जो तरंग होता है उच्च आवृत्ति के वाहक तरंगों के साथ अध्यारोपण को मॉड्यूलन कहते हैं तथा मॉड्यूलन 4 प्रकार का होता है। ठीक है। आप इसे बुक से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स के बीमा तथा इसका एसआई मात्रक लिखें। ऊपर आप लोग विद्युतीय फ्लक्स देखे थे, यहाँ पे है कौन सा, तो चुंबकीय फ्लक्स का बीमा और इसका एसआई मात्रक लिखना है। तो हम सिंपल आपको बता दें, चुंबकीय फ्लक्स का जो होता है वो होता है, हाँ बता दें, किसी सतह के लंबवत से होकर गुजरने वाले कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समूह को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है। इसका एसआई मात्रक वेबर होता है। क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए लेंज का नियम लिखें। तो भाई आप जानते हैं लेंज का नियम। लेंज का नियम आप अपने बुक में देखिएगा, इसको ध्यान से नोट्स जो तैयार किए होंगे। लेंज का नियम बहुत इम्पोर्टेंट है और लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। लेंज का नियम क्या कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह अपने जनक कारक का, मतलब कि वह जिस कारण से उत्पन्न होती है वह उसी का विरोध करती हैं। इसे लेंज लॉ कहते हैं। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ओके, ये एकदम भाई हम तो आपको बता दें VVI है आपके जो एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम, उसके लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। नंद गेट और नॉर गेट की सत्यता सारणी को बनाइए। इसको आप देख लीजिए। नंद गेट जो एंड गेट से प्राप्त, एंड गेट और नॉट गेट से प्राप्त होता है, और नॉर गेट जो और गेट और नॉट गेट से प्राप्त होता है। इसका सत्यता सारणी को बनाना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ आपको साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, हम आपको पढ़ कर बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है N प्रकार और P प्रकार के अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट करें। N प्रकार तथा P प्रकार के अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट करें। ये तो हम आपको ऊपर ही बताएं कि ये आएगा एकदम। P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर में अंतर स्पष्ट करना है। पहला तो ये है कि जब वर्ग 14 में, वर्ग 14 के तत्व सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ आप वर्ग 13 के तत्व, जिसको हम लोग अब शॉर्ट में याद करते हैं आलू बैगन गाजर इन थैला। ओके, एल्युमिनियम, बेरेनियम और इंडियम, ये सब है। इसको हम वर्ग 13 के तत्व हैं, इसको हम वर्ग 14 में मिलाते हैं तब P प्रकार का अर्धचालक बनता है। और सिलिकॉन और जर्मेनियम जो वर्ग 14 के साथ तत्व हैं, उसके साथ वर्ग 15 के तत्वों को, जैसे नाना पापा अम्मी, सब बीमारी इसका शॉर्ट में हम लोग याद रखे हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इसको हम मिलाते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम वर्ग 14 के तत्व के साथ, तो N प्रकार का अर्धचालक बनता है।
और आपको ये भी मालूम होगा कि इन प्रकार के अर्धचालकों में अधिकतम धारावाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी प्रकार के अर्धचालकों में अधिकतम धारावाहक होल्स होते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं तथा इसका एसआई मात्रक लिखें। तो विद्युत द्विध्रुव में एक ध्रुव का आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच के अल्प दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक इसके ऐसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी से सूचित किया जाता है। पी इक्वल टू क्यू इंटू 2L। इसका एसआई मात्रक होता है कूलम्ब मीटर। ठीक है, ये अपने पुस्तक से ध्यान से इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 तो हम देख लिए। 14, समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं। तो वैसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदु पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, इसको देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15, अपमिश्रण डोपिंग से आप क्या समझते हैं। भाई एकदम इम्पोर्टेंट है डोपिंग। अरे जो शुद्ध जो अर्धचालक है, कौन है शुद्ध अर्धचालक, जिसको नैज अर्धचालक भी बोलते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम है। उसके साथ अशुद्धियों को उचित मात्रा में मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को ना अपमिश्रण डोपिंग कहते हैं जी। और इसको आप अपने पुस्तक से ज़्यादा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत चुंबक तथा अस्थाई चुंबक में दो अंतर बताएं। चलिए ये भी देख लीजिएगा अपने पुस्तक से, हम केवल पूछ रहे हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, कूलम्ब नियम की सीमाएं क्या है। भाई एकदम इम्पोर्टेंट है। पोलैरिटी क्या है, इसके उपयोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 ये भी देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 19 है, एम्पियर के परिपथीय नियम से आप क्या समझते हैं। अरे भाई बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत एकदम। इसको हम क्या बोलते हैं कि आपको कहीं लिख कर दे दें कि आपका बोर्ड के एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। एम्पियर का परिपथीय नियम शायद आप लोग जानते ही होंगे कि किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन निर्वात में चुंबकशीलता तथा उस बंद वक्र में प्रवाहित धारा के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ B.dl इक्वल टू म्यू नॉट आई। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ट्रांसफार्मर की दक्षता से आप क्या समझते हैं, ये भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ट्रांसफार्मर क्या है और इसके प्रकार को क्या लिखें, प्रकारों को लिखें। तो भाई आप पढ़े ही होंगे, ट्रांसफार्मर एक अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली युक्ति है। यह दो प्रकार के होते हैं, स्टेप डाउन और स्टेप अप, जिसको अपचाई और उपचाई हिंदी में बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे के दोनों नियमों को लिखें। एकदम इम्पोर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, लॉरेंस बल या चुंबकीय बल क्या है। एकदम इम्पोर्टेंट है भाई। भी किसी बिंदु आवेश पर विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगा बल लॉरेंज बल या चुंबकीय बल कहा जाता है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 24 है, क्रांति कोण को परिभाषित करें और इसके शर्तों को लिखें। ये भी अपने पाठ्य पुस्तक से देख लीजिएगा, नोट्स जो आप तैयार किए होंगे। क्रांति कोण को परिभाषित करें तो 90 डिग्री आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का नाम 90 डिग्री अपवर्तन कोण के लिए आपतन कोण के मान को क्रांति कोण कहते हैं। इसके शर्त हो जाएंगे, प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए और जो अपवर्तन कोण का मान है वो 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, व्यातीकरण और विवर्तन में अंतर स्पष्ट करें। ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26, स्वप्रेरण और अनन्य प्रेरण के से आप क्या समझते हैं। भाई एकदम इम्पोर्टेंट है। स्वप्रेरण
और अनोन्य प्रेरण। तो स्व प्रेरण होता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना स्व प्रेरण सेल्फ इंडक्शन कहते हैं उसे। और अनोन्य प्रेरण जो होता है कि बगल वाले कुंडली में उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना अनोन्य प्रेरण कहलाता है। ये एकदम इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, दृष्टि दोष क्या है और इसके प्रकारों को लिखें। ये आपको 5 नंबरिया में भी पूछ सकता है। ओके, कि इसके प्रकारों का वर्णन करें। तो दृष्टि दोष आप जानते ही होंगे, ये तो आप 10th से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, आवेश संरक्षण के सिद्धांत क्या है, इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ये इसको ध्यान में रखिएगा कि आवेश को ना उत्पन्न किया जाता है और ना इसे नष्ट किया जाता है, इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है 29 नंबर जो क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एकदम बीबीआई है। पृष्ठीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका ये सही मात्रक लिखे हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से सूचित किया जाता है और सिग्मा बराबर होता है Q/A, ठीक है। और इसका ये सही मात्रक हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ओके जी। अब क्वेश्चन नंबर 29, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से आप क्या समझते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आधार बैंड की चौड़ाई तथा फैंडिंग क्या है होता है, ये आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर है सबसे लास्ट वाला, उसमें आपको मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, समस्थानिक और संभारिक को उदाहरण सहित वर्णन करें। वाह, एकदम इम्पोर्टेंट है, समस्थानिक और संभारिक। वैसे परमाणु जिसका परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है उसे समस्थानिक, और जिसका परमाणु द्रव्यमान समान और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है उसे संभारिक कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। हम कहीं लिख के आपको दे दें कागज़ पर, आपको हम एग्जाम के बाद बताएंगे कौन कौन क्वेश्चन मेरा गेस करने के बाद लड़ा था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि चोक कुंडली से आप क्या समझते हैं, ये अपने पाठ्य पुस्तक में देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है भाई। और क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या कहता है कि विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध निकालें। ये शायद आप लोग निकाले ही होंगे, E बराबर माइनस में dV/dr। ओके, तो ये थे आपके कुल 34 थे, अति लघुतरीय क्वेश्चन थे, 2 नंबरिया क्वेश्चन जिसे आप लोग कहते हैं, और 15 जो है वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। आप पूरे क्वेश्चन को अपने पाठ्य पुस्तक से अच्छी तरह से तैयारी करके एग्ज़ाम में जाइएगा। हमको पूरा उम्मीद नहीं, विश्वास है भाई कि यह क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में पूछेगा। चलिए, धन्यवाद देखने के लिए।